है फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने कल यानी कुछ दिन पहले अपन लोगों ने वर्त पे चर्चा की थी कि सर्कल क्या होता है। तो मैंने आपको उससे रिलेटेड परिभाषा दी थी और उससे रिलेटेड कुछ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे कि सर्कल क्या होता है, कि किसी समान दूरी से बिंदुओं के पथ को अगर मिला दिया जाए तो एक वर्त का निर्माण होता है। ठीक है, उस स्थिर बिंदु से चारों तरफ की दूरियां समान होती है और उससे रिलेटेड मैंने वर्त का क्षेत्रफल और परिधि से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। चलेंगे सर्कल के वर्त के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें अपन लोगों ने डाल दिया व्हील, मतलब पहिया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे, ये भी एक सर्कल ही है मैंने आपको वर्त से रिलेटेड, परिधि से, क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए थे, लेकिन वर्त के अंदर ही पहिए से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको आज अपन लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये किसी मेरे को गाड़ी का पहिया है। ठीक है, ये भी एक सर्कल है। ठीक है, इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास व्यास बोल रहा है, मतलब डायामीटर बता रहा है। ठीक है, वह 7 चक्रों में कुल कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, पहले अपने को ये तो पता लगे ना कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में दूरी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई पहिया है। ठीक है, इसका डायामीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ तक तो त्रिज्या होती है। ये अगर इसको पूरा मिला दिया जाए, दो त्रिज्या 2r का योग डायामीटर होता है। ठीक है, ये 21 दे रखा है। ठीक है, एक पहिए का व्यास ये है। ठीक है, आगे इसने क्या दिया, वह 7 चक्रों में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो अपने को यहाँ कॉमन सेंस ये लगाना है कि वह 7 चक्रों की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये पहिया राउंड कितनी बार करेगा। जैसे यहाँ से चला है, ये घूम के वापस यहाँ आएगा, एक राउंड हुआ। ठीक है, ये 7 बार, अगर मतलब ये गोल गोल घूम के 7 बार राउंड करेगा, जैसे एक यहाँ आ गया, 2 3, इस प्रकार 7 बार करेगा, तो टोटल अगर उसकी दूरी को अपन लोग बिखेर दें, मतलब इसको ये गोला है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूँ दोनों तरफ से, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको इस प्रकार से खोल दिया। ठीक है, इस प्रकार आप 7 बार जो चक्कर लगाएगा, उन 7 चक्करों को अगर खोल के देखा जाए तो कुल कितनी दूरी तय हो जाएगी। ठीक है, वो अपने को बताना है। ठीक है, पहले अपने को इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक पहिए की तो दूरी तो पता होनी चाहिए ना अपने को। एक पहिए की दूरी का मतलब क्या हुआ, ये इस वर्त की क्या पूछ रहा है, पहिए की क्या पूछ रहा है, परिधि, क्योंकि यहाँ से परिधि क्या होती है, इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, परिमाप। यहाँ क्या, यहाँ से चलो और यहीं वापस आ जाओ। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वर्ताकार खेत की बाढ़ का। ठीक है, तो मैंने यहाँ से चला और यहीं मैं अगर वापस आ रहा हूँ तो क्या बन गया, ये इसका पैरामीटर बन गया, परिधि। साथ में इसकी दूरी भी तय होगी, कितनी बार, एक बार, एक चक्कर पूरा हुआ। ये 7 चक्रों की पूछ रहे हैं, तो पहले एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। एक चक्कर की दूरी कहने का मतलब क्या हुआ, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की परिधि, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, 2πr। 2 है, पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है, 21। ये व्यास है, व्यास 21 है। तो अपन लोग त्रिज्या क्या करते हैं, ये व्यास टोटल है, त्रिज्या कितनी होती है, हाफ। हाफ का क्या होगा, 21/2। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये ऊपर की रहे, इसके बटा में 1 मान लेते हैं, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का। जब मल्टीप्लाई में हो तो अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर बचा 22। ठीक है, यहाँ पहले ना अपन लोग इसकी जो त्रिज्या है ना, ये कुछ ऐसी रकम ले लेते हैं जिससे 7 से डिवाइड हो जाए, पॉइंटों में नहीं आएगा। चलो फिर भी कर लेते हैं, जो अपन मान के चले वही करते हैं। ठीक है, 22 को 22 से किया, 22 44, 22 44, 45 40 47 48, 484 बटा में 7, 7 का भाग दे देते हैं। ये क्या आ गया, पूरी इस एक वर्त की परिमाप आ गया। ठीक है, ये परिधि आ गई। ठीक है, एक बार चक्कर कट निकालने में उसको ने कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कितनी इसकी दूरी चली जाएगी। ये घूमता घूमता जाएगा, यहीं से अगर जमीन पे तो यहीं से, ठीक है ना, घूम के ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये चीज़ यहाँ से वापस यहीं आएगी। तो ये कितनी दूरी तय हो गई, जमीन के लेवल पे पहिए से ये दूरी होगी इतनी। दूरी का मतलब परिधि, जितना वो उसका वो मतलब परिमाप तो उतना ही है ना, पैरामीटर। ये चल के पहिया जमीन पे घूमेंगे तो राउंड यहीं आएगा, तो ये इसकी दूरी एक चक्कर में हो गई। ठीक है, अपन को कितने की ज्ञात करनी है, 7 चक्कर की। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 7 चक्कर की, ये एक चक्कर की है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 बार राउंड हो जाएगा पहिया। ठीक है, 7 बार की टोटल आ जाएगी। तो ये इसके बटा में 1 मान लो, 7 से 7 ही है, तो टोटल आंसर कितना है, 484, 484 सेंटीमीटर। इतनी दूरी होगी, समझ में आया। ठीक है, अब इसी रिलेटेड
यार आ नहीं रहा है रिलेटेड बोलते हैं, इंग्लिश कमज़ोर है भाई मेरी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैं प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, ठीक है। अपन लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले तो पहिया ये वर्थ ऐसा ही होगा पहिया, ये रहा, ठीक है, देख सकते हो। इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, आपकी बात डायमीटर नहीं, व्यास नहीं दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ दूरी दे रहा है, चक्रों की संख्या नहीं पूछ रहा है, टोटल दूरी बता रहा है अपने को। फिर मतलब एक चक्कर में अपन पहले ये दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, फिर अपन लोग 11 चक्कर की बात करेंगे। पहले अपना मकसद क्या रहेगा कि एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी। तो मतलब क्या पूछ रहा है, ये इसकी यहाँ से लेके वापस यहीं तक क्या पूछ रहा है, परिधि या परिमाप, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या लगाया था, 2πr, 2 × पाई का मान 22/7 त्रिज्या। अब की बार त्रिज्या दे रखी है सीधी 25, ठीक है। यहाँ यार अपन लोग 21 ले लेते हैं, यहाँ 21 की जगह क्या लेते हैं, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कट जाएगा ना, पॉइंटों में जाता है फिर, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ले लिया 25, 7 200 तो 3 4 28 ले लेते हैं, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 चौके 28, इसके बटा में एक, ये एक, 7 चौके 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 चौके 88, 88 2 है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 9 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, एक पहिए की परिधि आ गई, यहाँ परिमाप बोल सकते हैं भी। एक पहिया अगर एक बार चक्कर निकालेगा तो इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे दूरी दे रखी है, अपने पहले वाले सवाल में क्या पूछ रखा था, अपने को दूरी ज्ञात करनी थी 7 चक्करों में, लेकिन यहाँ अपने को दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, एक चक्कर में इतनी दूरी तय हो रही है, तो अपने को 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 11 में जितनी दूरी दे रखी है, दूरी में अपन लोग इसका भाग दे देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कितने राउंड और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ दिक्कत यह आएगी क्योंकि अपन लोगों ने त्रिज्या किस में, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अपन लोग ये परिधि पैरामीटर किस में, सेंटीमीटर में, जबकि दूरी किस में दे रहा है, किलोमीटर में। तो पहले इसको अपन लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर, ये थोड़ा बता देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये ध्यान देने की बात, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अपन लोगों को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अपन लोगों को 11 किलोमीटर है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 11,000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इंटू 1000, अपने को यहाँ कितना दे रखा है, 11 किलोमीटर, तो ये 1000 होता है, मीटर में अपन लोगों को चेंज करना है, तो 1000 इंटू कितने हैं, 11 किलोमीटर है, तो कितना हो गया, ये 11,000 मीटर हो गया। लेकिन अभी भी काम नहीं बनने वाला, अपने पास कितना है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में भी बदलो। सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, मीटर को 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अपने पास मीटर कितने हैं, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर, ठीक है। अब इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 11,000 इंटू 100, इसको मैं इतना ही लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप, क्योंकि अपने को तो यहाँ से काटना है, ठीक है। ये क्या आ गई, टोटल दूरी आ गई 11 किलोमीटर में, उसने कितने सेंटीमीटर चले हैं, ये किलोमीटर में है, उसने सेंटीमीटर कितना चला है, 11 किलोमीटर इतना चला है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक पहिया एक राउंड में इतनी दूरी तय करता है, ठीक है। तो इतनी टोटल दूरी है, एक पहिया एक बार घूमेगा तो इतनी दूरी तय करेगा। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगी, इतनी दूरी चलने के लिए कितनी बार पहियों का घुमाव जरूरी होगा, तो पहियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसका मैं क्या करूँगा, 11,000 इंटू 100 बटा 196, ठीक है। अब इसका अपन लोग सॉल्यूशन करते हैं, एक ही पार्ट से जाना चाहिए, ठीक है। इसका क्या होगा, जा रहा है कि 11 11 से नहीं जाएगा, 9 6 15 और 1 16, ठीक है। ये 2 से पहले तो 2 से काट लेते हैं, ज़्यादा करते हैं, 2 5 10 50 आ गया, आगे की 0, 2 9 में 18, 2 8 16, ठीक है, 98 आ गया। फिर 2 से जा रहा है 25, 2 चौके 8, 2 9 में 18, ठीक है। 7 से जा रहा है क्या, ये आंसर आ गया 11,000 इंटू 25, इसको कर देते हैं। 25 को 11,000 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 की 3 0 आगे वाली, 25 से कम 25, 25 26 27 बटा में 49, 7 और 5 12 13 14, 7 से जाएगा क्या, 7 से 7 चौक 7 1 7 चौक 7 21 6 7 नहीं जा रहा भाई, तो ये टोटल आ गई इतनी दूरी। इसको अगर
कैलकुलेशन करके लिखेंगे, इसकी कैलकुलेशन आप निकाल लेना। ये इतने पहियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इतने पहियों की संख्या आएगी, पहियों की संख्या मतलब इतने पहिए राउंड करने पड़ेंगे दूरी तय करने के लिए, बार 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 बार। कितने 11 किलोमीटर की दूरी में, यहाँ किलोमीटर है लेकिन मैंने यहाँ इसको चेंज किस में कर दिया, सेंटीमीटर में। लेकिन अब अगर आप वापस इसको किलोमीटर में करना चाहते हो तो अपने को वापस से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चनों में अपन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, एक पहिए की परिधि दे रखी है, परिधि मतलब डायामीटर, परिमाप दे रखा है, मतलब अपने को दूरी बता रखी है। अभी एक पहिया राउंड कितने में करेगा, ये इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके वापस यहीं तक आने में इसकी परिधि अपने को कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहिए द्वारा 10 चक्रों में तय की दूरी, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है। कहने का मतलब है भी एक पहिया राउंड करके वापस इसी स्थान से चला है और इसी स्थान पे यहाँ राउंड होता होता, यहाँ होता होता वापस यही ज़मीन पे आ जाता है। ये चीज़ वापस यही ज़मीन पे आ गई, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक इस पहिए की दूरी तो तय हुई है ना, ज़मीन पे ये टिका है, ये हिस्सा टिका है, ये वापस, मतलब एक दूरी तय हो रही है पहिए की। अगर मैं इस पहिए को खोल दूँ तो कहने का मतलब ये इतना लंबा हो जाएगा, ये इसकी लंबाई तो हो गई ना। लंबाई किसको बोलते हैं, लंबाई दूरी तो होगी ना। तो इसने दूरी कितनी बनाई है, वो अपन किस चीज़ से ज्ञात करते हैं, परिधि से। क्योंकि अपन अगर परिधि इस पहिए को काट दें तो इसको अपन लोग बिछाएं तो ये क्या बनाएगा, दूरी तो बनाएगा ना। तो इसलिए अपन ये जितना घूम के चलेगा ना वो इसकी दूरी तय बना रहा है, इसलिए अपन लोग परिधि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तो सिंपल सा दे रखा है, परिधि कितनी दे रखी है, 132। मतलब एक पहिया चलने में वापस वही दूरी तय करने में, एक पहिए द्वारा करने में दूरी कितनी तय होती है, 132 सेंटीमीटर। तो 10 चक्रों में कितनी होगी, सिंपल सी बात है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। एक में इतना हो रहा है, 10 में ज्ञात करना है, 1300 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन थी। अपने को लैंग्वेज समझनी है, त्रिज्या दे रहा है, व्यास दे रहा है, परिधि दे रहा है, क्या दे रहा है, ठीक है। नॉर्मली सवाल बनते हैं, अगर पहिए पे कोई क्वेश्चन देता है तो अपने को बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में चलनी चाहिए। पहिया होता क्या है, सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए। पहिया एक राउंड शेप है, ठीक है, 2 डायमीटर की संरचना है। इसमें क्या होता है, अपने को पहिए को जो क्षेत्रफल देगा, परिमाप देगा, इसमें क्या राउंड राउंड वाली कंडीशन देगा कि एक पहिया है, इसको कितनी दूरी तय करा, या तो दूरी दे देगा या चक्रों की संख्या पूछेगा, ये चीज़ होगी। ये भी एक सर्कल ही है। अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना वर्ड से तो पहिए से बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी पड़ती है, माइंड में स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ती है कि पहिया है, ठीक है, दूरी कितनी तय कर रहा है, तो मतलब उसकी परिधि अगर ज्ञात कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि परिधि से उसकी दूरी निकल रही है। तो ये 10 चक्रों में पूछ रहे हैं तो अपन एक चक्कर में उसकी परिधि निकलेगी, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, ठीक है। वृत्ताकार पहिए का व्यास दे रखा है, ठीक है, व्यास मतलब डायामीटर। तो अपने को पहले तो क्या निकालनी है, त्रिज्या, ठीक है। ये दे रखा है वृत्ताकार पहिया, इसका व्यास दे रखा है टोटल, ये यहाँ कोई इस यहाँ तक होगी त्रिज्या, तो 2r दे रखा है। ये r होती है, वृत्त की त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, ठीक है। r ये होगी, इधर ही r होगी, मतलब ये फिक्स बिंदु है ना, यहाँ से चारों तरफ किधर ही बना लो आप, ये r ही होती है त्रिज्या, ठीक है। और इसको पूरा कर दें तो ये डायमीटर, इसको बोलते हैं व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। 7 मीटर दे, ये पूरा दे रखा है 7। तो अपने को फॉर्मूले में, परिधि के फॉर्मूले में क्या लगता है, r लगता है, मतलब त्रिज्या। तो ये पूरी 7 दे रखी है, तो इसको डिवाइड 2 करूँगा तभी r निकलेगी। r कितनी है, 7 है व्यास, तो r कितनी होगी, इसको हाफ कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा अपने को आधा, फॉर्मूले में तो हाफ ही लगता है, ठीक है। r निकल गई, पाई का मान मेरे को पता है 22/7। सोल्यूशन करते हैं, आगे का सोल्व बाद में पढ़ेंगे। पहले जो अपनी कंडीशन होती है ना पहिए वाले में, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि सबसे पहले आप जितनी दे रखी है सूचना, उससे पहले आप उसका क्या निकाल लो, परिधि या परिमाप निकाल लो, पहले निकाल के छोड़ दो, आगे का क्वेश्चन बाद में, ठीक है। 2πr, 2 22/7, r कितनी दे रखी है, 7/2। आंसर निकालते हैं, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 गया, 2 से 11, 11 2 है, 2 बच्चा इधर, इसके बटा में 1, तो तुम 1 से तो मल्टीप्लाई 1 कुछ नहीं बचा, 11 2 है 22, 22 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी आ गई परिधि। एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, 22 तक चलने में कुल कितने चक्कर होंगे, 22 तक, ये क्या लिख दिया इसने, 22, यहाँ तो 22 किलोमीटर चलने में कुल कितने चक्कर लेंगे। हाँ, यहाँ तक नहीं है, 22 किलोमीटर रहेगा भाई, क्योंकि ये चक्कर पूछ रहा है ना, यहाँ तो ये दूरी पूछेगा, यहाँ चक्कर पूछेगा, लेकिन यहाँ दूरी दे रखी है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर चलने में, ठीक है।
यहाँ किलोमीटर में है भाई, किलोमीटर में, ठीक है। अपन वापस वही करेंगे, ठीक है। यहाँ अपन लोग इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मीटर में दूरी, सेंटीमीटर में कभी दूरियाँ नहीं निकलती, वो तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन करवा के दिखा दिया। लेकिन ये जो मैंने पहले वाला आपको क्वेश्चन कराया था ना, इसमें मैंने सेंटीमीटर में मान निकाला था। दूरियाँ लगभग किलोमीटर या मीटर में ही निकलती है। मीटर से आगे सेंटीमीटर में दूरी माप छोटी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए आगे मैंने इसको डिवाइडेशन किया, सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से पहले 1000 से फिर 100 से, ठीक है। लेकिन लगभग मीटर तक रखना चाहिए दूरी को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मीटर तक दिखाऊंगा, ठीक है, मीटर तक ही चेंज करेंगे। अब अपन लोग क्या 22 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मैंने आपको बताया था कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में कितने, 1000। तो मेरे को कितनों में चाहिए, 22 किलोमीटर का चाहिए। तो भाई 22 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ा किलोमीटर होता है, तो मीटर होगा ना, वो बड़ा ही अमाउंट बड़ी होगी, लेकिन वो वैसे छोटा होता है। 22 इंटू 1000, 22,000 मीटर, ठीक है। अपन लोगों ने दूरी 22,000 मीटर ले ली, ठीक है। अभी अपन लोगों ने एक पहिए द्वारा चली गई दूरी किस में है, सेंटीमीटर में। तो अपन लोग इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसमें अपन लोग एक स्टेप नीचे गए थे, किलोमीटर से मीटर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सबसे ऊपर आता है किलोमीटर, सबसे बड़ा होता है, फिर आता है मीटर, फिर आता है सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा था, तो अपन लोग किस में आए थे, मीटर में। तो इसको तो मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा ये होता है, छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी अमाउंट आती है। ऊपर चढ़ेंगे ना तो जोर आता है, ठीक है। इस चीज़ से आप बेसिक याद रख सकते हो। सेंटीमीटर से मीटर में चलेंगे, ठीक है, तो भाग दिए जाएंगे। नीचे से ऊपर चलते हैं, भाग दिया जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ क्या है, 22 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अपन लोग सेंटीमीटर को चेंज किस में कर रहे हैं, मीटर में। यहाँ अपने पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भाग किससे देंगे, अपने पास 22 सेंटीमीटर है, तो भाग किससे देंगे, 100 से भाग देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 22 अपने पास दे रखा है, इसको करेंगे 100 से, दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.22, 0.22 आ गई। ये एक चक्कर की दूरी आ गई, किस में, मीटर में आ गई। यहाँ किस में थी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि जितने छोटे नीचे चलते जाएंगे ना, अमाउंट बड़ी होती जाएगी, लेकिन वो उसका लेवल छोटा होता जाएगा। ऊपर जा रहे हैं मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो पॉइंट लग गया, मतलब अमाउंट छोटी होगी। तो टोटल अपने को दूरी इतनी चलनी है, ठीक है। एक राउंड में वो कितनी चल रहा है मीटर में, 0.22, ठीक है। लेकिन अब अपने को राउंड की संख्या पता, टोटल दूरी है। एक पहिया एक बार पूरा होने में कितना दूरी तय करता है, इतनी मीटर में। टोटल इतनी मीटर है, तो कितने राउंड लगेंगे, डिवाइड कर दो। पहले तो इस पॉइंट को हटा दिया, जब बटा दे रखा हो नीचे से पॉइंट हटाएंगे, जैसे इसके बाद 2 बिंदी 2 अंक है, तो पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 जीरो लगेगी। इसी प्रकार अगर ऊपर होती पॉइंट, तो उसके आगे जितनी संख्या होती उतनी नीचे जीरो लग जाती। यहाँ पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे कितने अंक थे, 2, तो ऊपर 2 जीरो लग गई, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन दे दें, 22 एकम 22, 22 एकम 22, 1000, ये 1000 और आगे 100, कितने हो गए, 1 लाख। 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया, मीटर। भाई ये चक्कर की संख्या आ गई, मीटर की आ गई। इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, आप अंदाज़ा लगा लो। पहिए को इतनी बार राउंड होना पड़ेगा, किस में, 22 किलोमीटर चलने में। अगर कोई 22 किलोमीटर, यहाँ 22,000 मीटर भी किलोमीटर है, इसको मीटर में मैं बोलना चाहूँ तो 22,000 मीटर बोलना पड़ेगा मेरे को। कि 22,000 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो ये पहिया है, इसके राउंड कितने होंगे भाई, 1 लाख राउंड, बार 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 बार। इस प्रकार से कहानी समझ आ रही, स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो आप। अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो भाई कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अपन लोग पहिए से इसकी दूरियां निकाल रहे हैं कि दूरी मेरे को इतनी चलनी है, पहिए को कितनी बार राउंड होना पड़ेगा। तो एक बार में निकाल लो भी, एक बार पहिया राउंड करेगा तो कितनी दूरी तय करता है, निकाल लिया, ठीक है। ये निकाल लिया, तो अपने को टोटल कितना चलना है उसके बटा में भाग दो, देते पता चल जाएगा कितने राउंड निकलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप कवर करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। एक बस के पहिए की त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बस के पहिए की त्रिज्या, मान लीजिए ये बस है, बस की पहिया ये लीजिए, ठीक है। बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 35 ही दे रखी है, ठीक है। 33 किलोमीटर प्रति हावर की गति बनाए रखने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, क्या लॉजिक है बताता हूँ आपको, ठीक है। ये कहने क्या चाह रहा है, यहाँ अपने को ना तो चक्करों की संख्या दी हुई, 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा, तब भी मैं कर सकता था ना। इसने ये कहा
कि 22 किलोमीटर चलना है, 15 किलोमीटर चलना है, तो अपन लोग उसमें एक पहिए का डिवाइड करके अपन लोग निकाल लेते। यहाँ क्या बोल रहा है, 33 किलोमीटर प्रति हावर की गति से बनाए रखने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, अपन लोग यहाँ दो चीज़ फिक्स अपने को करनी पड़ेगी। एक तो अपन टाइम फिक्स कर देते हैं, टाइम फिक्स ये बस 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 33 किलोमीटर प्रति हावर। 1 हावर में ये बस कितनी दूरी तय करती है, 33 किलोमीटर। तो मैं मान के चलूँगा भाई 33 किलोमीटर चलना है मेरे को, डिस्टेंस ये। ठीक है, कितने में, 1 हावर्स में। ठीक है, 33 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले मीटर में बदल लेता हूँ। ठीक है, इसको मीटर में ही लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में पहले लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बदल में, या फिर सेंटीमीटर ही कर लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि सेंटीमीटर से ऊपर जाएंगे तो पॉइंट में जाएगा। 1 हावर्स में 33। ठीक है, इसको मैं पहले मीटर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कि बस 1 हावर्स में 33 किलोमीटर चलती है, वहीं 33,000 मीटर चलेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 33 में 33,000 मीटर चलेगी ये। ठीक है, बस 1 घंटे में। ठीक है, अपन को करना क्या है कि पहले तो अपन लोग ये ज्ञात करेंगे कि एक चक्कर में ये जो पहिया है, ये एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूर तय करते हैं। चलिए निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है परिधि का या परिमाप का, अपन लोगों ने पीछे किया है 2 पाई आर। आर का मान दे रखा है, पाई अपने को पता ही है 22/7। ये आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, जो भी बटे में संख्या लिखी जाती है वो एक प्रकार से अनुपात में होती है। ये व्यास होता है और ये परिधि, इनका अनुपात होता है। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, जैसे भी जिस भी वैज्ञानिक ने इसको निकाला है, अपन लोग तो इसका सीधा सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मत पूछने लग जाना सर किस आधार पे लिए, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने बनाया, जो भी है ये मैथमेटिक्स जो भी थे उन्होंने अपने को निकाल के एक अनुपात दे दिया है, इसी का अपन लोग यूज करते हैं। ठीक है, आर कितनी दे रखी है, 35। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं भाई कि एक पहिया राउंड करने में कितना ले रहा है। ठीक है, मतलब कितनी दूरी तय कर रहा है। 7×5 35, 7 × 7×5 35, 22×5 110, 110 ही होता है क्या, 5×2 10, 5×2 110, 110 × 220। ये क्या आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। क्या आ गई कि एक पहिया जब राउंड करेगा तो कितनी दूरी चलेगा, 220 सेंटीमीटर। अब भाई मैंने यहाँ किलोमीटर है, इसको मीटर में लेके आया नीचे, किलोमीटर से नीचे मैंने आपको अभी पायदान बताया था, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे आएंगे तो बढ़ती जाएगी चीज़ें। किलोमीटर किलोमीटर बड़ा था, मतलब छोटी रकम थी, बड़ा होके क्या आ गया 33,000, क्योंकि मीटर में 1000। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अपन को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 220 सेंटीमीटर, इसको मैंने 100 से डिवाइड करूँगा तो ये मीटर में मेरे कितना आ जाएगा, 2.212 जितनी होती है उतनी छोड़ के पीछे से काउंट करते हैं। इकाई दाई 2 है, 0, इकाई दाई 2 से बाद में पॉइंट, तो क्या आ गया 2.20, ये क्या आ गया मीटर। दूरी इसने 220 सेंटीमीटर चली है एक पहिया राउंड करने में, लेकिन इसको अगर मैं मीटर में बोलना चाहूँ तो 2.20 मीटर चला है। ठीक है, आगे कहानी समझ में। अब अपने को क्या देखना है अभी, 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 33,000 मीटर चल रहा है ना। तो 1 घंटे में अपने को ये ज्ञात करना है कि उसने राउंड कितने लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये तो टोटल दूरी आ गई 33 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे की बात हो रही है, घंटे में काउंट करें अपन लोग, 1 घंटे में वो टोटल कितनी बस चलेगी, 33,000 मीटर बस को चलना है। ठीक है, लेकिन एक पहिया घूमता है, एक पहिया घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 2.20, एक पहिया राउंड करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, लेकिन टोटल दूरी इतनी है, तो मतलब पहिए को कितनी बार राउंड करना पड़ेगा, टोटल दूरी बटा एक पहिए का अनुपात। एक एक पहिया कितनी बार राउंड, मतलब कितनी दूरी तय कर रहा है, निकाल लो। अब मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे अगर पॉइंट आ जाए तो इसको सोल्यूशन दे दो। इसका क्या होता है, नीचे आ रहा है तो ऊपर 0 लगेगी। ठीक है, कितने पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगेगा, 100, 2 बिंदी लगेगी, एक एक आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग अब इसको काट लेते हैं ऊपर नीचे, 1 0 से 1 0। ठीक है, सीधा काट सकते हैं। अब किसके पाड़े से जा रहा है, 11 के पाड़े से, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, क्या आया 3000। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, और यहाँ 10 काट देता हूँ, किधर ही काट लो, ऊपर नीचे, ये ऊपर की रकम है ये नीचे। ठीक है, 2 5 10, 5 तिये 15,000। तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये हुआ
15,000 चक्कर काटने पड़ेंगे उसको 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर अगर वो 33 किलोमीटर की स्पीड रखना चाहता है, मतलब 1 घंटे में अगर उसकी स्पीड 33 किलोमीटर रहेगी, अपन मान के चलेंगे 33 किलोमीटर रहती है, तो उसको 15,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे 1 घंटे में, तब वो 33 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, आया समझे। आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन लगभग वर्थ से रिलेटेड अपना टॉपिक पूरा हो चुका है। मतलब क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट पहले तो वर्थ के सीधे क्वेश्चन, क्षेत्रफल का, और अपन लोगों ने परिधि का किया, आज पहिए से रिलेटेड किए। ठीक है, और कल की क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, अर्धवर्त से रिलेटेड करेंगे, फिर त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्लासेज और होंगी। ठीक है, ये वर्त का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी एक क्लास में आपकी क्वेश्चन ले आऊँगा 15-20, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू।